तीनों व्यक्तियों द्वारा एक ही विधानसभा में लगाना बड़ी बात है, तीनों सांसदों माननीय सांसदों द्वारा, ये बड़ी बात है। देखिए वो तो आंदोलन तो हम तो इंतजार करते रह गए, 25 महीने तो हो गए उनका, बड़ा आंदोलन कब होगा? उनके आंदोलन तो आज तक कहीं हुए नहीं। विधानसभा में घेरेंगे, घेरने लायक कुछ होता नहीं है, उसमें ही घिरे हुए रहते हैं। मेरे समझ में नहीं आया किसको घेरेंगे। बिल्कुल विपक्ष को जैसा जवाब हो चाहते हैं वैसा जवाब उनको देंगे। राजस्थान विधायक निधि में भ्रष्टाचार के बाद एक और मामला सामने आया है, जहां सांसद निधि का दुरुपयोग सामने आया है। 3 कांग्रेस के जो सांसद हैं उन पर आरोप लगाया कि राजस्थान के से चुनकर सांसद में जाने के बाद उन्होंने राजस्थान में विकास के लिए मिलने वाली सांसद निधि का उपयोग दूसरे राज्य में कर दिया। क्या मामला है मंत्री महोदय? देखिए राजस्थान के 3 कांग्रेसी सांसद राहुल जी कसवा, संजना जी जाटव और ब्रजेंद्र जी ओला द्वारा 1 करोड़ 20 लाख की राशि हरियाणा के कैथल विधानसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला की विधानसभा में राशि खर्च की गई। और ये विषय इसलिए गंभीर है कि जब वो राजस्थान से अपनी लोकसभा क्षेत्र में राशि का उपयोग न करके समीप के राज्य में अपने एमपी लेड की राशि का उपयोग करते हैं, तो या तो ये विषय होता है कि जो वो बात चाहे लोकसभा में उठाते हैं, चाहे राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में जाकर विकास की बात उठाते हैं, या तो उनके क्षेत्र में संपूर्ण विकास हो चुका, या फिर दूसरा विषय होता है कि वो अपने क्षेत्र में आते ही नहीं है और दिल्ली तक ही सीमित रहते हैं और कांग्रेस के गांधी और सुरजेवाला परिवार को ही खुश करने में लगे हुए रहते हैं। इसके पीछे क्या लगता है आपको कि कोई राजनीतिक स्वार्थ रहा है या फिर किसी को करने के लिए इस तरह के? क्योंकि सुरजेवाला के बेटे के विधानसभा क्षेत्र में ये पैसा स्वीकार, तो यही तो कि तीनों व्यक्तियों द्वारा एक ही विधानसभा में लगाना बड़ी बात है, तीनों सांसदों माननीय सांसदों द्वारा, ये बड़ी बात है। और जिसमें कि उनका एक लोकसभा क्षेत्र में 8-8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें आप अपना क्षेत्र में यदि हम काम करें तो राशि कम पड़ती है, मतलब जितना लगाओ उतना आप क्षेत्र में जाओ तो कम पड़े। उसमें अपने क्षेत्र में लोकसभा जहां से जनता ने इनको चुना वहां न लगाकर दूसरे राज्य में लगाना, कहीं ना कहीं जिस जनता ने इनको चुना उसके साथ कहीं ना कहीं ये विश्वासघात है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस मामले को लेकर कह रहे थे कि नियमों के अनुसार अनुशंसा की गई है, पैसा स्वीकृत किया गया और नियम है कि 25% राशि सांसद अपने विवेक से कहीं भी स्वीकृत कर सकता है। देखिए बात विवेक उनका क्या है, विवेक और कर्तव्य और धर्म, जिस तरह विवेक की बात करें, विवेक कर्तव्य धर्म कहाँ जाएगा? उनका विवेक कर्तव्य धर्म कहता है कि जिस क्षेत्र से वो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ से चुने जाए। और वो विवेक जब काम आता, जब तीनों हम मानते, तीनों लोकसभा माननीय सांसद अलग अलग जगह देते पर एक ही स्थान पर देना उनके विवेक और ये कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के विवेक पर भी प्रश्न लगाता है। जिन मतदाताओं ने मत दिया उनके साथ धोखा मानते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, विश्वासघात है उनके साथ, क्योंकि जिन्होंने उनको चुना वो भी अपने क्षेत्र में काम कराना चाहेंगे। जब उनको लगेगा कि ये राशि का उपयोग हरियाणा के किसी गांव में हुआ है, जहाँ जिसको उन्होंने मत देकर जिताया, या जिन्होंने उस क्षेत्र के वोटर हैं, उस क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, तो बिल्कुल कुठाराघात उनके हितों के साथ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे थे कि सदन अब शुरू होने वाला है और जितना 2 साल में वादा किया गया और 2 साल के जितने उपलब्धियां गिनाई गई वो धरातल पर नहीं है। तमाम उन्होंने कहा कि अब सदन चलेगी, जब सदन में घेरने का हम काम करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए वो तो आंदोलन तो हम तो इंतजार करते रह गए, 25 महीने तो हो गए उनका, बड़ा आंदोलन कब होगा? उनके आंदोलन तो आज तक कहीं हुए नहीं। और हर बार वो कहते हैं विधानसभा में घेरेंगे, घेरने लायक कुछ होता नहीं है। वो घेरते खुद की डोटासरा जी को हैं, कभी अशोक गहलोत जी के कांग्रेस था, कभी पायलट जी को, कभी जूली जी, आपस में ही घिरे हुए रहते हैं। कभी हरीश चौधरी जी, कभी मीणा साहब राम के जी, आपस में ही घिरे हुए रहते हैं। मेरे समझ में नहीं आया किसको घेरेंगे। सदन को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह का सदन? हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने शानदार बेहतरीन काम किया है और बिल्कुल 25 महीने के काम में पूरे हौसले के साथ, और जो कार्य हमने कराया उस काम के बदौलत, जो हमने 70% संकल्प पत्र में वादे पूरे किए हैं, उस हौसले के बदौलत, उस कार्य के बदौलत हम बिल्कुल विपक्ष को जैसा जवाब हो चाहते हैं वैसा जवाब उनको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मंत्री सुमित गोदारा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात की। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।